400 से ज़्यादा वृद्धाश्रम, क्या बात है। क्योंकि सबसे पहली गलती तो हमारी कि हमने जो बहू हमारे घर में आई उसको हम अपनी बेटी नहीं समझे। अगर हमने उसको अपनी बेटी नहीं समझा तो बेटी भी आपको माँ बाप नहीं समझेगी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। हमारा भी फर्ज है कि अगर तो नादान बच्ची अपना माता पिता परिवार को छोड़कर आई है, उसको समझाने की आवश्यकता है। आपके घर में आई है, उसको अपने पुत्री के समान समझो, बेटी के समान समझो। गलती कर दे तो क्षमा कर दो। गुरु महाराज कहा करते थे कि बेटी दूसरे घर से आई है आपकी बहू बन के, आपके घर में अगर नमक ज़्यादा डल गया, गलती से नमक ज़्यादा जानबूझ के तो डालेगी नहीं कोई, ज़्यादा नमक डल गया है तो आप उसमें घी डाल लो, दही डाल के खा लो चुपचाप। डांट फटकार गाली गलौज बदतमीजी नहीं, धीरे धीरे अपने आप सुधार हो जाएगी। आप पुत्री के समान समझोगे तो आपको माता पिता समझेगी। और शास्त्रों ने लिखा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान जर्रे जर्रे में है, लोग यही कहते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। अब प्रेम कहाँ आपको मिलेगा? प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम कहीं खेती में नहीं पैदा होता, कहीं बाजार में नहीं बिकता। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। शीश देने का मतलब काट के रावण की तरह शीश चढ़ाना नहीं है, नम्रता भाव से उनके चरणों में शीश झुकाकर उनसे ले लो। प्रेम आपको मिल जाएगा और प्रेम से ही परमात्मा मिल सकता। सारे संसार के कर्म जितने भी हैं वो कर्म से मिलते हैं। कुछ भी आप पाना चाहते हो कर्म करना पड़ेगा। पैसा कमाना है, धन दौलत जितना माल खजाना कमाना पैसा, लेकिन परमात्मा प्रेम से पाएगा। बिना प्रेम के परमात्मा को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। अगर पैसे से खरीदे जाते होते परमात्मा तो गरीबों को तो मिलते ही नहीं। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, रविदास जी, कबीर साहब, पलटू साहब, भीखा साहब, जगजीवन साहब, ये तमाम गरीब लोग जिसके तन पर कपड़ा भी नहीं हुआ करता था, उस प्रेम के बलबूते पर परमात्मा को प्राप्त किया है। तो वो प्रेम पाने का रास्ता 19 तारीख को सुबह 6 बजे पूज्य पंकज जी महाराज अपने मुखार बिंदु से जन जन तक पहुंचाएंगे। तो आप लोगों से विनती प्रार्थना निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले चलकर गुरु स्वरूप पंकज जी महाराज के सामने ले जाकर मैदान में रख दो। गुरु महाराज कहा करते थे कि आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप उसको मैदान में लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो, बाकी आपकी कोई उसके प्रारब्ध भाग्य में होगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो गुरु महाराज तो देखो हजारों लाउड स्पीकर से नामदान देते थे, किसको प्राप्त हुआ किसको नहीं प्राप्त हुआ। तमाम लोग वहीं बैठे बैठे कह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। और कितने लोग पहुँचे और तुरंत मिल गया ये नाम की विद्या। ये प्रारब्ध की कर्मों से होती। पूर्ण जन्म के पाप उदय होए एक संग, तब भावे हरि कथा तब भावे सत्संग। ये सत्संग अगर अभी देखिए यहाँ पर कोई सत्संगी भाई भी हमारे बहुत थोड़े से आए हैं। अगर कोई और प्रोग्राम होता तो देखिए तमाम लोग इकट्ठा हो जाते, देर नहीं लगती। लेकिन ये सत्संग पूर्ण प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार मिलता है। बड़े भाग्य पावई सत्संगा, गोस्वामी जी ने इसके लिए भी लिखा है कि छोटे मोटे भाग्य से नहीं सत्संग मिला करता, बड़े भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य आपका जब उदय होगा, जब सत्संग आपको मिलेगा। तो ये सत्संग का अवसर 17 तारीख से 21 तारीख तक मथुरा में होने जा रहा है। ये अवसर बड़े भाग्य से मिलने वाला है। समय का कोई भरोसा नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करोगे। तो ये नहीं कि अब की बार नहीं, अब की तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब की नहीं, अगली रात भी बरसात हो जाएगी गुरु पूर्णिमा पर। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। मथुरा में कार्यक्रम 5 दिन का होगा, तो उसमें बरसात हो जाएगी। उसके बाद फिर दादा गुरु का भंडारा आएगा, तो कठिन सर्दी दिसंबर महीने में होता है। तो आप कब चलोगे? ये तो बहानेबाजी है कि हम अब की नहीं, अब की नहीं। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष भाई विजयपाल सिंह जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी। वहाँ पर आपको जैसे यहाँ ठंडक में बैठे हो ना एसी में, ऐसे ठंडक की व्यवस्था पंकज जी वहाँ पर विजयपाल जी ने पंकज जी महाराज से कह के करवा दिया है कि लगेंगे लंबे लंबे राउटियाँ और उसमें
एक एयर कंडीशन लगा दिया जाएगा। तो यह अवसर आप लोगों के सामने है, आप लोग चलें और इस अवसर का लाभ उठा लें। बहानेबाजी नहीं, भरोसा कुछ नहीं इस ज़िंदगी का। आप कितने दिन के लिए आए हैं कुछ पता नहीं है, कब हमारी सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाए। बहनें हमारी रोटी पका रही होती, तवे पर रोटी रहती, एक तरफ पक जाती, दूसरी तरफ की नहीं पक पाती, गैस खत्म। ठीक इसी तरह से हमारा मनुष्य शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि वादा नहीं करिएगा, ये मौका आप लोग छोड़े नहीं। 17 मई से 21 मई गुरु महाराज का पुण्य भंडारे का पर्व है। आप लोग समय निकालकर इस अवसर पर जरूर चलें। अब मैं मिश्रा जी से निवेदन प्रार्थना करता हूं कि वो आएँ और आपको सत्संग सुनाएंगे। आदरणीय मिश्रा जी, जय गुरुदेव। मिश्रा जी आ गए, इनके स्वागत में आप लोग जय गुरुदेव का नारा लगा दीजिए। जय गुरुदेव।